नीट एस्पिरेंट्स। तो अभी जो टाइमिंग चल रही है उसमें आपका रिवीजन फेज चल रहा होगा और आई होप कि आपने अपना रिवीजन प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया होगा। रिवीजन के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको फोकस करनी होती है वो है रिवीजन टेस्ट प्लानर। बिकॉज जो ईयरली आपने टेस्ट दिए हुए होते हैं, जो अभी तक आप टेस्ट पैटर्न फॉलो करते हैं, वो जनरली आपने चैप्टर वाइज टेस्ट फॉलो किए होंगे या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपने फॉलो किए होंगे या फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपने लगाई होंगी। लेकिन जो लास्ट में रिवीजन आप कर रहे हैं 1 2 3 टाइम्स, जितने टाइम भी रिवीजन आपका हो जाएगा प्रॉपरली, उस रिवीजन के बाद आपका सबसे मेन पॉइंट जो होना चाहिए, मेन कंसिडरेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन का टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। और वो टेस्ट सीरीज मेनली ऑफलाइन रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज ओएमआर भरने में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में, वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट करते हैं। अब रिवीजन टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मेनली 4 प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कभी भी टेस्ट देते वक्त या फिर ड्यूरिंग देयर रिवीजन प्रोसेस, वो जो प्रॉब्लम्स रहती है उन प्रॉब्लम्स को पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं वो रहती है टाइम मैनेजमेंट। जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की इवन साल भर टेस्ट देने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, जैसा कि स्टूडेंट्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं, उस बेसिस पर मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट मीन्स ये कि हो सकता है किसी स्टूडेंट को बायो में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हो वो, या किसी में फिजिक्स में सबसे ज़्यादा टाइम उसको लग रहा हो फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में, या फिर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइम उसे लग रहा हो। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये रिवीजन टेस्ट सीरीज में आप अपना एनालिसिस करके इससे इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है आपको मेन नीट का एग्जाम में, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम होती है जो पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी होती है, कि कौन सा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए सब्जेक्ट्स में स्पेशली। कि आप पहले बायो अटेम्प्ट करें या फिर आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें या फिर आप फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करें। तो ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेराई करता है। ये स्टूडेंट की अपनी चॉइस, अपनी कैपेबिलिटी पर है कि वो किस में ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस पहले या कम टाइम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट तक जाते थे, जितना टाइम आपके पास रहेगा उतना कामली, उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, उसके ऑप्शंस चूज कर पाएंगे, और अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की बात करें तो उन पे आप फोकस कर पाएंगे। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है सिली मिस्टेक्स, जो मेनली स्टूडेंट से होता है मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स में एज अ फिजिक्स मेंटर। क्योंकि फिजिक्स में मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन सबसे ज़्यादा रहता है और न्यूमेरिकल पोर्शन में चांसेस ज़्यादा होते हैं सिली मिस्टेक्स के। फॉर एग्जांपल, प्लस माइनस में अगर आपने मिस्टेक कर दी या स्टार्टिंग में आपने फॉर्मूला ही गलत चूज कर लिया क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जल्दीबाजी में, तो इससे भी आपका जो माइनस मार्किंग है वो ज़्यादा हो सकती है। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड कैसे करना है, वो भी आपको अपनी खुद की प्रॉब्लम्स जो है वो टेस्ट के एनालिसिस से क्लियर होती जाएंगी। ये लास्ट चांस होता है कहीं ना कहीं आपके पास अपने टेस्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने का, अपनी क्या क्या गलतियां हो रही है उन्हें सुधारने का, कि वो गलतियां आप नीट की एग्जाम में वापस ना दोहराए। बिकॉज वो फुल एंड फाइनल लास्ट आपके पास पॉइंट है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है आप जो मिस्टेक्स, या फिर एक बोल सकते हैं कि और उसके अलावा जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपकी हो रही है स्पेशली फिजिक्स में, वो भी आप कम से कम करें। और इसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए फिजिक्स के पोर्शन को कवर करने के लिए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कैलकुलेशंस में दिक्कतें अभी भी हैं, इवन भले ही उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट भी अटेम्प्ट किए होंगे, उसके बावजूद वो भी एक प्रॉब्लम बनी रहती है लास्ट तक। तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे अकॉर्डिंग है ब्रीफ में जो मैंने आपको बताए हैं, जिन्हें आप रिवीजन टेस्ट सीरीज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज ये ऐसा टाइम है जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको अभी आप जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे उतना आपके पास चांसेस रहेंगे नीट में मार्क्स बेटर स्टोर करने का। और एक सबसे लास्ट पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग एक और है, ओएमआर फिल करने में जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, स्पेशली जल्दीबाजी में जब ओएमआर आप लास्ट में अगर फिल कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है। और ओएमआर में अगर थोड़ी सी भी आपसे फिल करने में ओएमआर गलती होती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है आपकी मार्किंग पर। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेशनल लेवल एग्जाम आप फाइट करने जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो आप अपनी सारी मिस्टेक्स, अभी जितनी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं रिवीजन में, वो करके उन्हें हर एक टेस्ट में इम्प्रूव करते करते एट लास्ट आपका सारी प्रॉब्लम्स लगभग लगभग मिनिमाइज हो जाएंगी और आप प्रिपेयर्ड रहेंगे बिल्कुल फुल्ली। जो मिस्टेक्स अभी तक आप कर रहे थे वो आप मेन एग्जाम में ना रिपीट करें। सो हमारी तरफ से, पेस मेकर्स अकेडमी की तरफ से, हमने एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्लान की है प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू एनटीए नीट पैटर्न जो प्रीवियस ईयर तक था। उसके अकॉर्डिंग हमने जो टेस्ट सीरीज प्लान की है वो स्टार्ट हो रही है 15 जनवरी से
जो हमारा फर्स्ट टेस्ट रहेगा वो रहेगा 15 जनवरी को, और ये पूरा नीट पेपर का जो पैटर्न अब तक फॉलो हो रहा था उसी के बेसिस पर हमने डिज़ाइन किया है। और एक करेक्ट टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करना और टेस्ट सीरीज लगाना वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन की है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। और जो फर्स्ट टेस्ट है वो इसलिए थोड़ा सा खास है बिकॉज इस टेस्ट में हम, ये टेस्ट रहेगा फुल लेंथ, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस का एक पर्टिकुलर टेस्ट हमने डिजाइन किया है, सबसे जो फर्स्ट टेस्ट है वो। बिकॉज ये फुल लेंथ टेस्ट इसलिए भी है क्योंकि इस टेस्ट में हमने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट देने के लिए एक प्लान किया है। अगर आप 400 प्लस स्कोर करते हैं इस 15 जनवरी वाले फर्स्ट टेस्ट में, तो बाकी जितने टेस्ट होने वाले हैं फ्रॉम 18th टू 30th अप्रैल, 18 जनवरी 30th अप्रैल, वो सारे टेस्ट रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसीलिए ये टेस्ट थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। इस टेस्ट में अगर आप 400 प्लस स्कोर करते हैं तो बाकी जितने भी टेस्ट रहेंगे रिवीजन के वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, और वो पर्टिकुलर एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किए हैं फ्रॉम 18 जनवरी टू 30th अप्रैल। फर्स्ट 4 टेस्ट रहेंगे पार्ट टेस्ट, 11th हाफ, 11th सेकेंड हाफ, 12th हाफ, 12th सेकेंड हाफ, और उसके बाद हम 11th फुल लेंथ, 12th फुल लेंथ एंड अदर जो रिमेनिंग टेस्ट है वो सारे फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करेंगे। सो आई होप आपको टेस्ट का जो प्लान है वो क्लियर होगा। और जो 15 जनवरी वाला टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट हम लेने वाले हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो रजिस्टर नाउ, और जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं आप उन पे रजिस्टर कर सकते हैं। हरी अप, ओनली 3 to 4 days आर रिमेनिंग। और टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करना बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स साल भर का रिविजन जो रहता है वो इसी में आपको सारी चीज़ें समझ आती है, जो रिविजन, क्योंकि रिविजन आपका हो चुका होता है, अभी तक आपने चैप्टर वाइज स्टडी किया है, सारे चैप्टर्स का टेस्ट दिया है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व की है, बट एट लास्ट तो आपको फुल लेंथ ही एग्जाम देनी है। और वेटेज ऑफ चैप्टर्स, वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स और ये सारी चीज़ें आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।